आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। जब तक मास्क वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क जरूर लगाएं। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम, NH 39 छंगीराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं सेकेंड हैंड, तो कार का शोरूम पन्ना में अब खुल गया है, जहां पर आप पुरानी कार खरीद सकते हैं और वारंटी के साथ कार मिल जाएगी। कार अगर बेचने की सोच रहे हैं तो बेचकर भी आप उचित दाम पा सकते हैं। सामान्य बीमारी से मासूम की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर लगाए लापरवाही का आरोप। कोरोना काल में भी जिला चिकित्सालय में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र द्वारा बीते दिनों जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा अन्य मरीजों को जिला चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जिला चिकित्सालय में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टी दस्त के चलते बच्चों की मौत हो रही है। ऐसा ही मामला आज जिला चिकित्सालय में देखने को मिला, जहां 1.5 वर्षीय मासूम की उल्टी दस्त के चलते मौत हो गई। अपनी 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव लिए रोते परिजन अपनी बच्ची को उल्टी दस्त की वजह से अच्छा उपचार करवाने जिला चिकित्सालय पन्ना लाए हुए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि हॉस्पिटल का लापरवाह प्रबंधन इनकी मासूम के कलेजे के टुकड़े की जान बचा नहीं पाएगा। बता दें कि मृतक बच्ची को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसे परिजन जिला चिकित्सालय पन्ना उपचार के लिए लेकर आए। वहां डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। परिजनों का आरोप है कि नर्स बच्ची को बोतल चढ़ाकर चली गई। बच्ची के मुंह से सफेद पानी निकल आए और उसे सांस लेने की समस्या होने पर जब परिजन स्टाफ नर्स को बुलाने गई तो परिजनों की स्टाफ नर्स ने एक नहीं सुनी। परिजन बार बार बच्ची की हालत खराब होने की बात स्टाफ नर्स से कहते रहे और डॉक्टर को बुलाने की बात करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। थोड़ी ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भटक रहे मरीज, जिला चिकित्सालय में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। ऐसे में मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जहां मरीजों की उपचार के अभाव में मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य प्रबंधन इससे सीख नहीं ले रहा है। अस्पतालों में उपचार की बजाय डॉक्टर घरों में मरीजों को देखना पसंद करते हैं। यही कारण है बार बार बुलाने के बाद भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। यदि जिला चिकित्सालय में उल्टी दस्त से मरीज की मौत हो रही है तो चिंता का विषय है। शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर जिला चिकित्सालय में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही शासन की मंशा पर पानी फेर रहा है। डॉक्टर का मानते हैं, लापरवाही किसको मानते हैं? क्या हो गया? इसको लगी थी लेटरिन उल्टी दस्त लगे थे। फिर बस अजयगढ़ ले गए, अजयगढ़ से यहाँ ले आए हेल्थ तिवारी था, तो ये बोल दिए भर्ती कर दो, तो हमने भर्ती कर दिया। और बस वाटर चढ़ाई, मैडम ने बोला कि जितना इतना वो हो जाए तो फिर वाटर उतार रहे वो कर देना। फिर बाद में आई नहीं, मेरे फिर बुलाने गए हम लोग, आई नहीं, कोई नहीं आया देखने? आया फिर बुलाई, जब आई वो जो ना रही है उसको बुलाया, जब आई फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर आया। बोल किसकी लापरवाही है? मैडमन की है, किसकी डॉक्टर की है, किसकी है लापरवाही? कितने साल की आपकी ये बच्ची है? 1.5 साल की। क्या नाम है? सानवी। हो रहे थे, मैंने अजयगढ़ ले गए, अजयगढ़ से फिर सिंगापुर ले गए, सिंगापुर से फिर हम सीधा पन्ना ले आए, पन्ना से सीधा फिर दिखाया, 11 बजे आए, उन्होंने 12 बजे भर्ती किया। भर्ती करने के बाद फिर वाटर चढ़ाई 300 ग्राम की, 300 ml की। फिर उसके बाद अभी 15 मिनट अभी सही थी, 15 मिनट के बाद अचानक मुंह से उसके खुजूकर निकलने लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर नर्स ने नहीं बताया, नर्स से हमने पूछा तो नर्स ने बोला कि यही थूक निकल रहा है। नर्स हमने कहा ठीक है, और कह रहे हैं कि कपड़े से पोंछते जाना। ठीक है, फिर कुछ नहीं, बस यही बताया था। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही नर्स की है, डॉक्टर की है। अब क्या चाहते हैं? यही चाहते कि इनके साथ कार्रवाई की जाए। कितने साल की बच्ची है आपकी? बच्ची है 1.5 साल की। क्या नाम है? सानवी। तो कोई सीरियस बच्चा सुबह आया था, घर ही पे आया था, उसको हमने देख के तत्काल भर्ती किया। उसके परिजनों ने हमें बताया है कि वहाँ पे सिस्टर ने उसकी बात नहीं सुनी है, डॉक्टर को नहीं बुलाया है। हमने डॉक्टर से बात किया प्रतीक सिंह को, तो उन्हें देखा है, लेकिन सिस्टर से उसकी थोड़ी शिकायत है कि वो समय से आई नहीं है। अभी हमने सिस्टर से बात किया है, उससे पूछताछ करेंगे, यदि गलती होगी तो उसे भी उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी।
महारानी पन्ना ने मंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाए आरोप। प्रेस वार्ता आयोजित लगाए आरोप, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पन्ना राज परिवार की महारानी जीतेश्वरी देवी ने आज महाराजा पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह पर संगीन आरोप लगाए। महारानी पन्ना ने बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के विस्तार हेतु संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम रीवा द्वारा पन्ना में DBFOT योजना अंतर्गत भूमियों का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की सूची में वर्तमान विधायक एवं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी खसरा क्रमांक 1066/2 का मुआवजा दिया गया, जबकि उक्त भूमि रक्षा संपदा है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की उक्त भूमि का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना में विचाराधीन है। इसी प्रकार कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह को भी सड़क उन्नयन कार्य के लिए खसरा क्रमांक 339, 340, 341, 366, 367, 363, 378 का अधिग्रहण कर लाखों रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि उनकी भूमि का अधिग्रहण कागजों में भी किया गया। महारानी पन्ना ने कहा कि मुआवजा वितरण के बाद भी उनकी भूमि का अधिग्रहण से मुक्त रखा गया है, जिसका उपयोग भी उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंत्री से मुआवजा राशि की ब्याज सहित वसूली की जाए। उन्होंने बताया कि इस आशय का ज्ञापन भी उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम आज कलेक्टर पन्ना को सौंपा है। महारानी पन्ना ने आज पन्ना जिले में भाजपा और कांग्रेस के गठजोड़ आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए दोनों दलों के आला नेता एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में पार्टी को भी इनके बारे में विचार करना होगा। देखिए कि इसमें जो बात हो गया है ये मुआवजे का है। सड़क बनने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करी गई थी और उस पर मुआवजा राशि भी इन लोगों को डिलीवर हो गई थी, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और लगभग 14 साल से हैं, और मंत्री जी हैं जो बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी लगभग राजनीति में 20-25 साल से हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये जो देवर भाभी जो महागठबंधन एक्सप्रेस चल रही है, उसके चलते हमारा जो 6 लेन बनना था वो भी नहीं बना, और जो 4 लेन बना है वो भी जिस जगह से उसको कर्व दिया जहाँ ज़मीन जानी थी वो भी एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और कुछ भाग मोहन निवास पैलेस का जाना था। अब इन लोगों का तर्क ये है, और दूसरी बात ये है कि जो ज़मीन ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुकी है, जिसका मुआवजा उठ चुका है, उस पर रेंट भी लिया जा रहा है लगातार। तो इसमें कुल मिला के बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और अभी हमने जो RTI के तहत इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। जो रोड है वो 11.5 मीटर एक साइड, 11.5 मीटर एक साइड, उसके बाद में जो बोल्डर है उसके बाद में 1.5 मीटर इधर नाली बनना है और दूसरी तरफ नाली बनना है। उसके बाद भी जिस ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया है उस ज़मीन को अभी तक सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है। वो सरकारी ज़मीन है और उस पर किराया भी उठाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। क्या प्रशासन की भूमिका भी इसमें संलिप्त है? इसमें प्रशासन की भी भूमिका है, क्योंकि जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अगर प्रशासन ने ज़मीन ले ली है तो हम प्रशासन को रोक नहीं रहे हैं अधिग्रहण करने से, परंतु ऐसा कौन सा पावर है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कलेक्टर इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, चाहे वो मंत्री जी की ज़मीन हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की हो। और क्योंकि ये दोनों रिश्तेदार हैं, देवर भाभी गठबंधन है, तो कांग्रेस से भी कुछ नहीं हो सकता है और बीजेपी से भी कुछ नहीं होता आ रहा है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जो सड़क है उसका चौड़ीकरण हो जाए, और जो उसका फॉर्मर प्लान था जिसको लगातार कई बारी टेंडर डालने के बाद में टेंडर रिजेक्ट होते रहे और उस सड़क को छोटा कर दिया गया। और वो अगर उस जगह को आप देखेंगे तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जिसके ऊपर या तो फ्लाईओवर बनना चाहिए या वो ज़मीन के ऊपर कुछ न कुछ ठोस कार्य होना चाहिए, और चौड़ीकरण तो होना ही चाहिए। जो प्रस्तावित ओरिजिनल प्लान था उसको डिस्टर्ब किया गया। कितना मुआवजा ले लिया होगा? मुआवजा करोड़ों में है, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, उनकी पूरी सूची इस के साथ संलग्न कर दी गई। मतलब वो ज़मीन खाली नहीं कराई? नहीं, ज़मीन खाली भी आज तक नहीं कराई गई है। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, और जो लोग यहाँ पे आए थे वो भूतपूर्व सांसद के रिश्तेदार भी थे नागौद से, उनने अपना पूरा प्रोजेक्ट उठा भी लिया है और वो चले भी गए हैं। उसके बाद में हम लोग रीवा जाके पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके, सब कुछ पता करने के बाद में हमने पूरा साइट देखी, सब कुछ देखी। उसके बाद RTI निकालने के बाद में ये मुद्दा उठाया। प्रश्न ये है कि मंत्री जी से पूछा जाए कि अगर आपने मुआवजा ले लिया है तो आपने अभी तक ज़मीन को सुपुर्द क्यों नहीं किया है। दुर्घटनाओं की भी संभावना? दुर्घटनाओं की तो वहाँ इतनी ज़्यादा संभावनाएं, आए दिन दुर्घटना हो रही है। अगर आप उस मोड़ को देखें
और अगर किसी अच्छे इंजीनियर को बुला लें या उस पर एक जांच हो तो आपको पता पड़ेगा कि वहाँ कितनी अनियमितताएं हैं। मतलब ये कहें कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग सब शामिल बिल्कुल, वो तो देवर भाभी का गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन। उसमें दिव्या रानी भाभी हैं और देवर ब्रिजेंद्र सिंह इटोरी है। उनका घर घर का मामला है। कांग्रेस भी उनकी, बीजेपी भी उनकी। चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। दूसरी बात ये है कि अब हम और क्या कह सकते हैं। बीडी भाई साहब धृतराष्ट्र बने हैं, हम जो है सुभद्रा चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मामा जी को अब लोग बाग आने वाले समय में इन लोगों के चलते कंस और शकुनी का नाम दे दें। इसलिए हमने आवेदन कलेक्टर और मुख्यमंत्री को एड्रेस करके भेजा। और ये एक ही ज़मीन नहीं है, आने वाले से एक मुद्दा हम पहले उठा चुके हैं जिसको पूरी तरीके से दबाया गया, ये दूसरा मुद्दा है। और आने वाले समय में ऐसी कई ज़मीनें आप देखेंगे जो इनने 14 साल में देवर भाभी के गठबंधन ने कोर्ट भी जाएंगी आप? बिल्कुल, हम जाएंगे। हमको कहा गया था कि आप कोर्ट जाए, हमने कहा हम जाएंगे, अपने समय से जाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे, आरटीआई फाइल करेंगे। हमारी एप्लीकेशंस पे क्या कार्रवाई हुई है, जब सब कुछ एकत्रित हो जाएगा, फाइल बनेगी, तभी कोर्ट जाने लायक होंगे। इस वक्त तो हमारे को अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब भी वापस नहीं आया है। पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस ने किया उपवास। केंद्र व राज्य सरकार किसानों की मांगों को लेकर कर रही अनदेखी। अनीश डीजल, पेट्रोल व घरेलू गैस की लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि तथा किसानों की मांगों को केंद्र सरकार द्वारा लगातार अनदेखा किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार आज प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनीश खान के नेतृत्व में स्थानीय गांधी चौक पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कांग्रेस जनों ने उपवास रखते हुए मूल्यों की वृद्धि को तत्काल वापसी तथा किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में उनकी मांगों को पूरा करते हुए काला कानून वापस लिए जाने की मांग की। और आयोजित किए गए उपवास कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीश खान ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की जायज मांगों को लेकर लगातार अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए बढ़ोतरी तथा डीजल पेट्रोल पर लगातार कीमतों में वृद्धि, इस बढ़ती महंगाई में आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भाजपा सरकार के द्वारा रोजमर्रा के काम आने वाली जरूरतों की चीजों पर बढ़ोतरी के साथ ही किसानों के आंदोलन के कारण लाखों किसानों की मांग की अनसुनी करना, ये सब भाजपा के जन विरोधी एवं तानाशाही निर्णय से आम जनमानस में आक्रोश है। उपवास की समाप्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित कांग्रेस जनों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की हुई असमय मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उन शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उपवास कार्यक्रम में उपस्थित जनों में शिवजीत सिंह, दिव्या रानी सिंह, शारदा पाठक, पुष्पेंद्र सिंह, मुरारी लाल थापक, मनीष मिश्रा, रामकिशोर मिश्रा, पवन जैन, सुरेंद्र सिंह परमार, मनीष शर्मा, मार्तंड सिंह बुंदेला, भरत सिंह, मनोज केसरवानी, दीपचंद्र अग्रवाल, वैभव थापक, अजय तिवारी, राजाराम जड़िया, पुरुषोत्तम जड़िया, कादिर खान, भूपेंद्र सिंह परमार, रेहान मोहम्मद, रसी सौदागर, अंकित शर्मा, सुनील अवस्थी, पिंकी सिद्दीक, इरशाद मोहम्मद, निक्की खान, मुख्तियार बेग, जन्मेजय अरजरिया, बालकिशोर शर्मा, कैलाश शर्मा, रामदास जाटव, रमन दीक्षित, अनवर बेग, जगदेव सिंह, भोले कुशवाहा, अजय जैन, अकिल बेग, मनमोहन सिंह, अमित शर्मा, संतराम यादव, अकरम खान, बल्लू जड़िया, रियासत खान, अनुराग मिश्रा, श्रीमती गीता वंशकार, मुन्नी लाल वंशकार, अनवर खान, यूनुस खान, पूनम मिश्रा, महबूब खान, सरदा सिंह यादव, डमरू लाल सेन, बबलू खान, नसीर दड्डा सहित काफी संख्या में उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना के नेतृत्व में उपवास कार्यक्रम रखा गया था और उपवास कार्यक्रम के साथ साथ आज हम लोगों ने विरोध दिवस भी मनाया है। और जो दिल्ली में किसान काले कानून के लिए वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं और कई किसान की उसमें असमय मृत्यु हो गई हैं, इसके विरोध में मोदी सरकार को जगाने के लिए कि कम से कम किसानों की जो अपने किसान भाई लड़ रहे हैं इस भीषण ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, वो काला कानून वापस लें। डीजल पेट्रोल की लगातार जो मूल्य वृद्धि हो रही है, महंगाई डायन कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब महंगाई डायन नहीं दिख रही है और इसको वापस लेना चाहिए। और मैं तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसानों के हित में ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा
तो संपूर्ण कांग्रेस को लेकर, जनता जनार्दन को लेकर जिस तरीके से दिल्ली को जाम किया गया है, ब्लॉक के नेतृत्व में पन्ना को जाम कर दिया जाएगा। रहा डीजल पेट्रोल के दाम जो बेतहाशा बढ़ रहे हैं और जो हमारी कांग्रेस किसानों के साथ है, किसानों के हक में लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए आज हम लोग ने अनशन और उपवास रखा है। आज किस स्तर पर प्रोग्राम किया गया है आपका? आज ब्लॉक स्तर पे प्रोग्राम किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में आज ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम हुए। कौन कौन सी मांगे थी इस प्रोग्राम में? मांगे यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम वापस लें, किसानों के हित में नया कानून बने और हम लोगों को शांति से जीने दें। थैंक यू। किसान सम्मेलन समारोह पूर्वक संपन्न। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का दृढ़ संकल्पित। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में उपस्थितों को संबोधित करते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में कानून बनाए गए हैं। इन नियमों से किसानों को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं आमंत्रित अतिथियों एवं कलेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक साहसिक कदम किसानों के साथ आम जनता के हित में उठाए हैं। देश के किसान संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अब किसानों को अपनी फसल कहां बेचनी है, इसका निर्णय उन्हें स्वयं लेना है। किसान चाहे तो अपने ही जिले में अथवा प्रदेश से बाहर जहां उसे अपनी फसल के अच्छे मूल्य मिल सके वहां ले जाकर बेच सकता है। इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी। शासन ने किसान फसल को बेचने में लगने वाले टैक्स को भी समाप्त कर दिया है। किसान चाहे तो अपनी फसल को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचे या किसी व्यापारी को अधिक लाभ अर्जित कर बेच सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। किसान किसी के कहने में आकर भ्रमित ना हो। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रदेश किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित संचालित कर किसानों को 4,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान स्वरूप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण होने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने बहुत से समय पर सही कदम उठाए, जिससे देश को कोरोना महामारी से बचाया जा सका। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना संचालित की, जिससे किसान समय पर बैंक से पैसे ले सके और आसानी से किश्तों में चुका सके। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा कि किसान सम्मेलन का आयोजन जिला मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए हैं, जिससे किसानों को उनकी कल्याण योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज सिंह यादव ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। किसानों के हित में नए कानून बनाए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि किसान खेती के साथ सहयोगी उत्पाद इकाई भी संचालित करें, जिससे उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में आजीविका मिशन के स्वतः सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री को बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मॉल की स्थापना की गई है। किसान भी कृषि से जुड़े उत्पाद तैयार कर अपनी आय बढ़ाएं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मंत्री सिंह के द्वारा कृषि से संबंधित हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें 5 किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपलाइन क्रय की अनुमति पत्र दिए गए। इन किसानों में माणिकलाल पटेल, श्रीमती शकुंतला यादव, श्रीमती गंधारी मंडल, देवराज मिश्रा एवं प्रभु नारायण शर्मा शामिल हैं। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 16,000 रुपए लागत के बर्मी बेड वितरित किए गए। इनमें प्रेमलाल कुशवाहा, संत कुमार, श्रीमती कोशाबाई, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, खेमचंद्र कुशवाहा एवं मनीराम कुशवाहा शामिल हैं। इस अवसर पर पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विकलांग हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई, जिनमें अशोक मंडल, शिवराम विश्वकर्मा, बद्री प्रसाद सेन, प्रकाश विश्वकर्मा, सुरेंद्र एवं सुदर्शन सेन शामिल हैं। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद की कचरा वाहनों का लोकार्पण भी किया गया। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोक चतुर्वेदी, जनपद पंचायत पन्ना की अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंह, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, जिला सरकारी मुद्रालय के अध्यक्ष ब्रजेंद्र गर्ग, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, राम बिहारी चौरसिया एवं विधायक गुनौर राजेश वर्मा, सतानंद गौतम, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी,
कार्यकर्ता बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी संजय सिंह द्वारा किया गया। विरोध प्रकट कर रहे हैं और कौन से राज्य हैं वो? आपका हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज ये राज्य वो हैं जहां पे मंडी में कहीं ना कहीं शुल्क वसूला जाता है। आज यदि मंडी में आप जाते हो तो मध्य प्रदेश में तो 0.5% है, लेकिन यदि आप पंजाब की मंडियों में देखो तो 8.5% किसानों से वसूली होती है। हमारे मोदी जी की कल्पना है कि हम 2022 तक सभी किसान बंधुओं की इनकम हम डबल करेंगे, दुगनी करेंगे। और दुगनी कैसे होगी? कुछ ना कुछ हमें बदलाव करने पड़ेंगे। और याद यदि आप देख रहे हो, शायद मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो बड़े साहसी निर्णय रहे हैं और बड़े सोच समझ के निर्णय लिए गए हैं। आज यदि कोई निर्णय उन्होंने लिया है तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो जनहित में है, किसानों के हित में है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार के बेटे हैं। वो कभी गरीब का अहित नहीं कर सकते। आज आपको ये मालूम है कि जब ये कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए सरकार थी, शरद पवार जी के स्टेटमेंट हैं, आप निकाल के देखो, उनके कभी सुनना। इनने लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी ने ये बात कही थी कि इसमें ये जो हमारे बिल हैं ये आने चाहिए, क्योंकि हमें किसान का सुधार करना है। आज किसी नौकरी वाले परिवार का बेटा तो नौकरी करना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो किसानी में उसको मेहनत लगती है, उसे लगता है कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। और यदि आज उसके लिए ये कहा जा रहा है कि हम बिल लाए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल लाई है, इसलिए उसका विरोध है। जब आप शरद पवार जी बोल रहे थे, उस समय जब आप कर रहे थे तो अमृत था, और जब भारतीय जनता पार्टी ने पास किए तो वो विष बन गया। हमें इनकी जो विरोध है, आपने देखा होगा शुरू में सीए का विरोध किया। अमानगंज तहसीलदार ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण। अमानगंज की तहसीलदार अवंतिका तिवारी ने स्थानीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर नगर परिषद के कर्मचारियों को फटकार लगाई। स्टैंड का निरीक्षण किया गया, क्या कैसा निरीक्षण रहा? बस स्टैंड में देखने में आ रहा है कि काफ़ी अतिक्रमण हो गया है। हाट ठेले वाले और छोटी दुकानों वालों को हिदायत दी गई कि वो किनारे से दुकानें लगाएं, और जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ भी अनावश्यक दुकानें लगी हुई हैं, उन्हें हटवाया गया है। मैंने आज मुख्य तौर पर अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया है, चूँकि तापमान बदल रहा है और जो बेघर लोग हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, जो यहाँ यात्री लोग आते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए उनको अलाव की व्यवस्था हो, यहाँ बैठने की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आज मैंने यहाँ बस स्टैंड में थोड़ी सी कार्रवाई की है। और आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी कि ये सब व्यवस्थाएं सुचारू रहें और बस स्टैंड का अतिक्रमण समाप्त हो। मैम, नगर पंचायत सीएमओ को लगातार अपील करने के बाद भी लोग डस्टबिन नहीं रख रहे हैं, ऐसे दुकानदारों पर कुछ कार्रवाई? इसके लिए मैंने सीएमओ साहब से कहा है कि वो सघन अभियान चलाकर कार्रवाई करें। चालानी कार्रवाई के दौरान यदि जो लोग पाए जाते हैं जिनके यहाँ डस्टबिन नहीं है, उन पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहूँगी कि जो दुकानदार हैं उनके यहाँ से पॉलीथीन ना खरीदें, अपना स्वयं का झोला लेकर जाएं। और उन दुकानदारों से मेरा ये कहना है कि अपनी दुकान पर डस्टबिन रखें। उनका छोटा सा सहयोग नगर को साफ सुथरा बनाने में मददगार हो। धन्यवाद।